नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बरेली दौरा उन्होंने किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचे हैं और किसान सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। आपको कल 12 बजे आपको बता दें कल दोपहर 12 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। किसानों से कृषि कानूनों को लेकर के खुले मंच से करेंगे संवाद। कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम योगी सीएम किसानों से कृषि कानूनों को लेकर के खुले मंच से करेंगे संवाद। कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है और डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा ले लिया है। तो कल ये पूरा कार्यक्रम, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बरेली दौरा होगा और किसान सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम शिरकत करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ देश भर में आपको बता दें कि खास तौर पर दिल्ली और दिल्ली से सटे राज्यों में किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं अब सीएम योगी का बरेली में कल दौरा और किसानों से मुलाकात। और वहीं संगम नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अधिवक्ता समाज विश्वास का प्रतीक। सीएम ने कहा है कि मां गंगा की कृपा सभी पर बने रहे। सीएम समाज के निर्माण में अधिवक्ता समाज का बड़ा योगदान। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही और वहीं बार काउंसिल को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें वहां पर रखी हैं। सीएम ने आपको बता दें कि ये आभार भी जताया है, बड़ा योगदान। बार काउंसिल का योगदान को लेकर के तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कही हैं। सीएम डब्ल्यूएचओ ने यूपी की तारीफ की। आपको बता दें, ये तमाम बातें आज पब्लिक डोमेन में रखी गई। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया। आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है। आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000 और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को हर एक क्षेत्र में विकास की नई बुलंदियों को ले जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और आज 6 वर्ष पहले तक जिस भारत के बारे में मान्यता थी कि भारत दुनिया के देशों का पिछला गुरु है, वही देश 6 वर्ष के अंदर दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यूरोप भारत को फॉलो कर रहा है, आज अमेरिका भारत को फॉलो कर रहा है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरफ देखती हैं, भारत क्या कर रहा है, उसके अनुरूप फिर भारत दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में रखने का, आगे ले जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है, ये आत्मनिर्भर भारत भी उसका आधार बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत का आधार कोई बनेगा तो हमारी परंपरागत उत्पाद बनेंगे। केंद्र प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को दे रही है, बिना भेदभाव की, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब याद करिए, जब जनधन अकाउंट खुले थे
क्या किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख के खुला था? नहीं, सभी को दिया। हर एक का अकाउंट खुलेगा, उसमें क्रेडिट की सुविधा सबको दे दी गई, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया। और याद करिए, अगर जनधन अकाउंट नहीं होते, क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन गरीबों के पास क्या हम पैसा भेज पाते? हम अपने लेखपाल को, अपने कर्मचारियों को डोर स्टेप डिलीवरी में लगाते कि घर घर पैसा बांटने में लगाते? नहीं हो पाता, अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन तकनीक और टीम वर्क, ये दोनों एक साथ होने लग जाएंगे, बेहतर परिणाम आ सकते हैं। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, और योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक पहल शुरू की है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर योगी आदित्यनाथ हुनरमंद अल्पसंख्यकों को लोन देने वाले हैं। यूपी में अल्पसंख्यकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों की आर्थिक सहायता करने का फैसला लिया है, जिसको 18 दिसंबर के दिन पूरा करेगी। अल्पसंख्यकों को योगी सरकार लोन देगी, जिससे अल्पसंख्यकों को आर्थिक सहायता मिलेगी और अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक जो लोन अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला है वो 6% ब्याज पर मुहैया होगा। बता दें कि लोन 1.5 लाख से 5 लाख तक का दिया जाएगा। आपको बता दें कि 605 अभ्यर्थियों को लोन के लिए चयनित किया गया है। योगी सरकार का अल्पसंख्यकों को तोहफा, 18 दिसंबर को अधिकार दिवस पर दिया जाएगा लोन। 5 लाख तक का दिया जाएगा लोन, 6% ब्याज पर दिया जाएगा लोन। योगी सरकार की इस पहल से अल्पसंख्यकों को रोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा, जिससे हुनरमंद अल्पसंख्यक अपने जीवन को बेहतर व्यतीत कर सकते हैं। योगी सरकार की इस पहल से उम्मीद है कि हुनरमंद अल्पसंख्यकों के दिन जरूर बेहतर होंगे और प्रदेश के विकास में अल्पसंख्यक युवा भी अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम बातें रखी थी। और आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों के अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यकों को लोन देगी सरकार 18 दिसंबर को। आपको बता दें कि तमाम बातें ये अल्पसंख्यकों को लेकर के सरकार अब लोन देने की तैयारी में है, और ताकि उनका उज्जवल भविष्य बन सके, वो जो भी काम करना चाहे वो कर सकें, किसी भी तरीके की उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये तमाम बातें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सोच रही है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, हमें सिद्धार्थ नाथ सिंह की चुनौती स्वीकार है। ये सिसोदिया ने बयान दिया, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। सिसोदिया ने कहा है, मैं 22 दिसंबर को लखनऊ में मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। ये सिसोदिया कह रहे हैं, मैं 22 दिसंबर को लखनऊ में रहूंगा। तो ये खुली चुनौती दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया की तरफ से, आपको बता दें। और अब दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी, और अब खुली। मेरठ में तालाब बन चुके प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है नौनिहाल। मेरठ, उत्तर प्रदेश। यूपी के 28,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश के 28,000 स्कूल हैं जिनमें बिजली नहीं है। सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति है, कहीं बना तबेला तो कहीं बना जर्जर। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट नीति आयोग की एक रिपोर्ट पर आधारित है। उसमें लिखा हुआ है कि कई स्कूल तो तबेला बन गए हैं जहां स्टूडेंट की जगह भैंस बकरी आदि बंधे हुए नजर आते हैं। 53,000 स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, 35,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, 60,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, हजारों स्कूलों में जेंट्स और लेडीज टॉयलेट्स नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। सो बेसिकली ये तस्वीर थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के स्कूलों की इसलिए सामने रखी। वैसे तो गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति पे अगर ज़रा भी टाइप करें तो यूपी के स्कूलों की तस्वीर आपको सामने नजर आएगी। ये खबर
कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां 80 बच्चे थे 12वीं क्लास में, उसमें से किसी में 22 बच्चे, किसी में 25 बच्चे, किसी में 30 बच्चे, किसी में 33 बच्चे गरीब आम परिवारों के बच्चे जिन्होंने नीट क्लियर किया है। एक एक स्कूल से 30-30, 35-35 बच्चों ने, 25 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है इस बार। हमारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक बच्चे ने, एक स्कूल से 5 बच्चों ने IIT किया है। 2, 3, 4 एक बच्चे वाले बहुत हैं, IIT की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने IIT ज्वाइन किया है। एक ही स्कूल से 5 बच्चे IIT करें, ये अपने आप में है। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को, मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम मंत्रियों को जिन्होंने कल बहस की चुनौती दी थी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके एजुकेशन मॉडल पर और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर खुली बहस हो जाए। आप बता दीजिए, मैं मंगलवार को आने वाले 22 दिसंबर को लखनऊ में आ रहा हूं, बहस के लिए आ रहा हूं। आप जगह बता दीजिए, आप टाइम बता दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और खुल के चर्चा कर। तो भी आप सुन रहे थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों को उन्होंने चुनौती जो दी है, जो उनको दी गई थी, उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि आ रहा हूं, सब तैयार रहिए, और तमाम खामियों को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की। रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो आ रही है बरेली से। बरेली के आंवला में आपको बता दें, आंवला में विधायक व पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी कार्यालय पर आंवला विधानसभा के 5 मंडलों के अध्यक्षों के साथ बैठ करके आगामी 17 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन पर विधानसभा से 5000 किसानों को बसों व अन्य साधनों से ले जाने को लेकर के बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों द्वारा भोले भाले किसानों को कृषि बिल के नाम पर बहकाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार कभी भी किसानों का हित नहीं कर सकती। साथ ही बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी उन्होंने गिनाया। भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख को बरेली में एक किसान सभा का आयोजन कर रही है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे। इस किसान सभा का आयोजन इसलिए कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 किसान विधेयक लाए, 3 कानून बनाए, किसान की आय दोगुनी करने के लिए बनाए, और इससे देश का, प्रदेश का किसान बहुत खुश है। हमारा सीधा मानना है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जो बैठक हुई है, उसमें 17 तारीख को आने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो कृषि बिल को लेकर रैली है, उसमें आंवला से जाने वाली संख्या की तैयारी के संबंध में बैठक थी, जिसमें आंवला विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्षों को बुलाकर उनके प्रत्येक कहाँ से कौन सी बस लगेगी, कौन सा 4 व्हीलर कहाँ से जाएगा, ये सारी व्यवस्था तय की गई और 5000 संख्या का लक्ष्य तय किया गया। और वहीं सिद्धार्थनगर में बकरी चराने वाले 2 बच्चों ने एक छोटी स्ट्रीमर बना करके अपने अंदर छिपी प्रतिभा का परिचय दिया है। दोनों लड़कों की उम्र करीब 14 वर्ष है और सिर्फ कक्षा 5 तक ही उन्होंने पढ़ाई की है। डुमरियागंज के
भड़रिया गांव में रहने वाले तैयब अली और रहमान की दोस्ती ने ये कारनामा कर दिखाया। रहमान और तैयब ने बताया कि एक दिन दोनों ने सोचा कि पानी में बैटरी से चलने वाली नाव बनाई जाए। अपनी दृढ़ इच्छा और आपको बता दें सीमित संसाधन से काफी मशक्कत के बाद उनकी कोशिश रंग लाई और पानी में स्वचालित छोटी नाव नदी में चलाकर अपनी प्रतिभा का लोहा उन्होंने मनवाया। तो ये स्वचालित नाव उन्होंने बनाई है। ये छोटे बच्चे बकरी चराने वाले बच्चे हैं और अब देखिए कि जहां चाह हो वहां राह, जहां इच्छा शक्ति हो वहां ये कारनामे दिखते हैं। मैं भड़रिया का रहने वाला हूँ। हम और हमारे दोस्त एक दिन बकरी चरा रहे तो हम लोग सोचा कि कुछ बनाया जाए। नाव बना के उसको नहर में चलाया और लोग उसको देख के मतलब खुश हुए। और मेरे अब्बा मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए गरीबी की वजह से मुझे पढ़ा नहीं पाया। वो लड़का हमारे पढ़ाने में ध्यान दिया गया, लेकिन अपनी गरीबी के से पढ़ा नहीं पाया तक पढ़ा हुआ है और दिमाग होते हुए भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। आपका भरण पोषण कैसे होता है? बस मेहनत मजदूरी करना और अपना उसी से खर्चा चलाना। तैयब भड़रिया बाज़ार के रहने वाले हैं और हम मेरे दोस्त मिलकर कुछ सोच के कस्टमर बनाया और मालूम नहीं था कितना हिट हो जाएगा, चलने लगा और भाई लोग की मदद से हमारा कुछ आगे बढ़ा। पैसे की हैसियत मालूम नहीं है, पढ़ने चाहते भी कुछ पढ़ नहीं पाते गरीबी की वजह से। मेरे अब्बा लोग इतने मेहनत करते हैं, इतना रुपये कमा पाते जितना घर के खर्चा चल सके, इसलिए हम लोग के पैसा के नहीं मालूम है सर। अच्छा, पढ़ना चाहते हो? जी सर, पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीबी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों ने स्टीमर जो बनाया था ये कहाँ से सोचा था आप लोगों ने? सर एक दिन बकरी चरा रहे थे, बैठे के सोच रहे थे और बनाया, मालूम। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।